500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज हमारे देश की ईडी कहाँ है, किधर है? जवाब दो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब देश में आवाज बुलंद होती है, इसी तरह नरेंद्र मोदी पुलिस का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। आज 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। हम कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का मामला सामने है और नरेंद्र मोदी और उसके जो केंद्रीय मंत्री तोमर जी इस मामले को पूरी तरह से दबाने के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले 24 चुनावों का रिजल्ट ये तय कर देगा कौन क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। जब 1 करोड़ का मामला होता तो लेकिन इस बार जो चुनाव है राजस्थान में लग रहा है बदलाव होगा। पूरे 5 स्टेट में बदलाव है। अब तो पूरा तय हो गया है, 5 स्टेट कांग्रेस जीत रही है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पूरे देश में जन जन के सामने आ चुका है और अब देश की जनता जाग चुकी है। अब ईडी हो रही है। यह ईमानदार होती तो पुलिस प्रशासन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता। मंत्री का बेटा इस तरह नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का वीडियो कॉलिंग में पकड़ा गया है। पहले 100 करोड़ थे, फिर 500 करोड़ हुए, अब 10,000 करोड़ की बात हो रही है। तो जो ईडी सब पे विपक्षी दलों पे छापे मार रही है, अब उनका लड़का या नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिख रहे हैं। बताइए, वहाँ पे व्यापम घोटाला हो रहा है, मिड डे मील घोटाला, पटवारी घोटाला हो रहा है और अब ये 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ का घोटाला है जिसमें वीडियो है। तो ईडी क्यों सो रही है, क्यों नहीं जांच कर रही? तो इस उससे हम ईडी दफ्तर पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं सारे युवा कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार जो है ये कांग्रेस में जो है बदलाव होगा राजस्थान में इस बार? 5 स्टेट में 5-0 से कांग्रेस पार्टी जीत रही है क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। उनके खुद के केंद्रीय मंत्री गांजे की, विदेशों में गांजे की, ब्लूबेरी की खेती कर रहे हैं। उनका लड़का 100 नहीं, 500 नहीं, 10,000 करोड़ रुपए रिश्वत में पकड़ा जा रहा है, मांग रहा है, उगाही हो रही है और ईडी नींद में सो रही है। सिर्फ से विपक्षी दल के नेता दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे गांजे की खेती करे, चाहे भ्रष्टाचार करे, तो वे नहीं दिखाई देते। तो हमारी मांग है तुरंत मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार रिवाज बदलेगा राजस्थान का? बिल्कुल, 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी से सब त्रस्त है, ना शिक्षा की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है। ये बात करते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बताइए, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, मोदी वाली बात 10,000 करोड़ का घोटाला। और मोदी जी को सारे घोटाले दिखते हैं, खाली अपने ही पार्टी के मंत्रियों के घोटाले नहीं देखे। 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे बैठ के, अमित शाह के घर के सामने बैठ के इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रहे। तो इसमें साफ संकेत है कि इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सम्मिलित हैं कि गांजे की खेती हो रही, जो पोर्ट पे अदानी के पकड़ा जाता गांजा, कहीं वो तोमर साहब का तो नहीं था। तो हम चाहते हैं इसमें जांच हो। भाजपा कह रही है ईमानदार पार्टी को चुनिए, कांग्रेस को हटाइए। तो ईमानदार आप बताइए ना, इनके मंत्री गांजे की खेती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं, तो ये ईमानदार है? ये जो कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, गृहिणियों की बात करती है, महंगाई की बात करती है, वो है? तो ये जनता को चुनना है कि ईमानदार पार्टी को चुने या बेईमान पार्टी को चुने। उनके घर क्यों नहीं जा रही जब उनका लड़का वीडियो कॉलिंग में साफ दिखाई दे रहा है, पकड़ा जा रहा है कि वो तो 100 करोड़ की बात हो रही है, 500 हो रही है, अकाउंट खातों की बात हो रही है। लगातार पता चल रहा है कि सारा वो विदेश में बैठ के कनाडा से सारी बातें खुल रही, खुद बयान दे रहा, खुद उसका लड़का आ रहा है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को दिखा दे? ईडी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, विपक्षी दलों को परेशान करने का काम है सिर्फ। और सत्ताधारी चाहे भ्रष्टाचार करे या गांजे की खेती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री तो खुद राजस्थान और ये 5 राज्यों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको अपना भ्रष्टाचार, अपने मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ विपक्षी दलों के दिखते हैं। बस यही साफ संकेत है। अब जनता को चुनना है कि ईमानदार सरकार चुने या इन बेईमान भ्रष्टाचारियों। ईमानदार सरकार कौन है? ईमानदार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो जनता की बात करती है, गरीब जनता की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है। तो बदलाव तय है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण सरकार बनने वाली। राजस्थान में कितनी सीट आ रही है? पूर्ण बहुमत से सरकार है 5 राज्यों में। वो कह रहे जमानत नहीं बचा पाएंगे। पूरी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जो लगातार छापेमारी हो रही है, राजस्थान में जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई, उसी को देखते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शन। आज देखिए, देश में जो ईडी का मसला है सिर्फ विपक्ष के लिए है, और विपक्ष के लिए भी इसलिए क्योंकि ये जोर ज़बरदस्ती करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगा के ईडी का
इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आई है उसके माध्यम से आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता मंत्री कितने सम्मिलित हैं इसमें। 10-10 हज़ार करोड़ के ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, और वो भी इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में। गांजे की खेती की जा रही है, वो भी इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में। ब्लूबेरी की खेती की जा रही है, वो भी इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में। तो हम लोग ईडी, ये प्रोटेस्ट के माध्यम से ईडी को इख्तिला करना चाहते हैं। सिर्फ विपक्ष के लिए ईडी नहीं है, ये पूरे बीजेपी के लिए ईडी लगानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहाँ से निष्पक्ष है? आज आप बता दीजिए, 2000 जब से मोदी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, किस भाजपा के नेता पे ईडी की वारंट गया है? किस भाजपा के नेता ईडी के? ये क्या करते हैं, जब जो भी ईडी के मसले में आते हैं, भाजपा में जाते हैं, वॉशिंग मशीन धुलाई होके फिर वापस साफ। कहाँ से स्वतंत्र सत्ता है? आपको नहीं दिख रहा? पूरी मीडिया को दिख रहा कि ईडी एकदम बेबुनियाद जांच करती है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच तो करें।